तो सेम क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बैलेंसेस कैसे हैं हमारे, इन बैलेंसेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे मशीनरी नंबर 1 थी 2,50,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लगाया था फुल ईयर का 12,500। तो उसकी वैल्यू जो बच जाएगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, 2,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 12,500। तो उसकी वैल्यू बच गई, M1 की जो वैल्यू बच गई वो है 2,37,500, 2,37,500। सिमिलरली जो सेकंड मशीनरी थी वो कॉस्ट की थी इनको 1 लाख की, या उसका बैलेंस कह सकते हैं 1 लाख था। में से डेप्रिसिएशन कितना लगा 2,500, तो सेकंड वाली मशीनरी रह गई है 97,500 की। सेकंड वाली मशीनरी 97,500 की, और दोनों मशीनरीज मिलाकर जो टोटल अमाउंट है वो है 3,35,000 और ग्रैंड टोटल 350। ये हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होता है, मशीनरी का फर्स्ट ईयर हमारा खत्म होता है। अब सेकेंड ईयर बिगिनिंग ये बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, सेकेंड ईयर बिगिनिंग ये बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो 1 April 16 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। M1 का बैलेंस है 2,37,500, M1 का बैलेंस है 2,37,500 और M2 का बैलेंस है 97,500। टोटल है 3,35,000। हमने जब समरी बनाई थी तो हमने देखा था सेकेंड ईयर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सेल कोई परचेज नहीं है। सेकेंड ईयर में कोई सेल कोई परचेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा के छोड़ देंगे। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन और बैलेंस लगा के छोड़ देंगे। तो सेकेंड ईयर का एंड, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन M1 एंड M2 सेकेंड फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहां मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हमको ये बताता है दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओरिजिनल वैल्यूज। और ये जो दो मशीन हमारे पास है इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू 2,50,000 और 1 लाख है, 250 एंड 1 लाख। और इस बार जो डेप्रिसिएशन लगना है वो फुल ईयर के लिए लगना है। क्यों फुल ईयर के लिए लगना है, क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड इस साल कोई मशीनरी नहीं खरीदी, ये पिछले साल से मशीन चलती आ रही है, तो ये दोनों ही मशीन के ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो M1 के ऊपर फुल ईयर का 12,500, ओरिजिनल वैल्यू 250 थी, 250 का 5% 12,500, और M2 के ऊपर ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख, उसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। तो टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन इज 17,500। सेकेंड ईयर में टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन इज 17,500। और सेम डेट पर इनके बैलेंस कैरिड डाउन M1 एंड M2। कैसे निकालने बैलेंस, मैंने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस में से रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन को माइनस करके। ओपनिंग बैलेंस है 2,37,500 में से डेप्रिसिएशन माइनस गया 2,37,500 में से 12,500 डेप्रिसिएशन माइनस होगा 2,25,000। एक बार वापस से ओपनिंग बैलेंस इस साल के बिगनिंग में एसेट की वैल्यू 2,37,500, डेप्रिसिएशन लगा 12,500, यानी वैल्यू बच गई डेप्रिसिएशन कट करने के बाद 2,25,000। व्हाट अबाउट सेकंड मशीन 97,500 लेस डेप्रिसिएशन 5,000 यानी 92,500। इस तरह से सेकेंड ईयर का अकाउंट्स भी हमारे क्लोज हो जाएंगे 3,17,500 और ग्रैंड टोटल दो साइड्स 335, दोनों तरफ का ग्रैंड टोटल 3,35,000। ठीक है, तो आपको इतना काम करना है। एक बार के वीडियो को पॉज करके जो है आप यहां तक का आंसर नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 साल है, क्योंकि हमको टोटल 4 साल के अकाउंट्स बनाने, नेक्स्ट जो 2 इयर्स है उसको वापस से वीडियो को पॉज करके पहले ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद वापस से नेक्स्ट 2 इयर्स के अकाउंट्स बनाते हैं। तो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया हमने बैलेंसेस। स्टार्टिंग बैलेंस थर्ड ईयर जो हमारा 1 April 17 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 18 तक का है, 1 April 17 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का है। इसी ईयर में हमने एक एसेट बेची भी है और एक एसेट खरीदी भी है, तो देखते हैं उसको कैसे डील करना है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मैंने सेकेंड ईयर के एंड से बैलेंसेस ट्रांसफर किए। बैलेंस BD M1 का 225 और M2 का 92,500, यानी ग्रैंड टोटल हुआ 3,17,500। अब थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले
हमको वो जो एसेट बेची है उसके वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो भी आप कोई एसेट बेचेंगे स्टूडेंट उसके ऊपर आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे। अब ये वर्किंग नोट्स कैसे बनाने देख लेते हैं। हमने बेची हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं उस फर्स्ट वाली मशीनरी की वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू एज ऑन 1470। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम एसेट को बेच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में एसेट को बेच रहे हैं, थर्ड फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ये जो डेट है ये थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आती है। तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में उस एसेट की वैल्यू लिखी जाएगी। उस एसेट की वैल्यू कितनी है, 2,25,000। उस एसेट की वैल्यू इस डेट को है 2,25,000। फिर हम नेक्स्ट में चेक करेंगे इसको कब बेचा है, इसको कब बेचा है, क्योंकि हमने इसको बेचा है 1 अक्टूबर को और ये जो वैल्यू है ये है 1 अप्रैल की। तो इट मींस ये वाली मशीनरी हमने 6 मंथ्स के लिए और यूज की है। क्योंकि हमने ये मशीन 6 मंथ्स के लिए और यूज की है इसलिए इसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्योंकि हमने ये मशीनरी 6 मंथ्स के लिए और यूज की तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अब यहां पर आकर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, इस वैल्यू के ऊपर कभी भी मत लगाइए, क्योंकि मेथड कौन सा है, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, इस एसेट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 2,50,000 थी। तो यहाँ जो 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 250 के ऊपर लगेगा। तो एक बार के लिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 250 के ऊपर 5% 6 मंथ्स के लिए, 250 के ऊपर 5% 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए इसलिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो ये जो डेप्रिसिएशन जो माइनस हो रहा है ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एसेट को यूज किया है, यूज करने से उसकी वैल्यू कम हुई होगी और उतने एक्सटेंट से कम हुई होगी जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आया 6250। तो इस स्पेसिफिक मशीन के ऊपर जो हमने इस साल बेच दी है, इस स्पेसिफिक मशीन के ऊपर जो हमने इस साल बेच दी है के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 6 मंथ्स का 6250। तो ये मेरे पास वैल्यू बच गई एज ऑन डेट ऑफ सेल। जिस डेट को हमने एसेट बेची है उस डेट की वैल्यू आ गई है, वो कितनी, लेस करने के बाद 218,750। तो उस एसेट की वैल्यू मेरे पास डेट ऑफ सेल पर कितनी आ गई है, 218,750। और फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा कि मैंने इसको बेचा कितने का, सो दैट हम इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाए। तो इसको हमने बेचा है 1,43,000 का। तो 218,750 की चीज सेल वैल्यू 1,43,000, यहां मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ब्रैकेट का मतलब माइनस कर रहा हूं। तो उसकी बुक वैल्यू में से जब हम सेल वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट जो बच रहा है एज लॉस, ये जो अमाउंट है ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। कैसे है लॉस, क्योंकि बुक वैल्यू थी 218,750 जबकि इसको बेचा गया है कितने का, 1,43,000 का। तो ये हमारे लिए लॉस है। अब ये तीनों चीजें यहां कैसे दिखाई जाएंगी सीख लेते हैं एक बार के लिए। तो डेप्रिसिएशन, सेल, लॉस, ये तीनों ही चीजें इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएंगी। कैसे देखते हैं, ये सारी स्टोरी है हमारी 11017। सबसे पहले डेप्रिसिएशन सिर्फ M1 के ऊपर, तो विद इन ब्रैकेट में जरूर मेंशन कीजिए M1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, 6250, सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि उस एसेट को हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज किया था, नंबर 1। नंबर सेकेंड, सेम डेट पर जितने का इसको बेचा गया है, बैंक अकाउंट सेल वैल्यू 143, और सेम डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बट एक्चुअली लॉस है। यही अगर इसी एसेट को बेचने में प्रॉफिट होता तो वो इस तरफ आता, प्रॉफिट होता तो वो यहां आता, लॉस है तो वो इस तरफ। कितना लॉस है, 75,750। ऐसा करते ही, ये सब दिखाने के साथ ही हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी बिक गई, चलेगी। अब उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, इस डेट को हमने एक एसेट और खरीदी, क्वेश्चन में कहीं मेंशन था कि सेम डेट पर हमने एक एसेट और परचेज की है। तो 11017 बैंक अकाउंट, एक और एसेट हमने परचेज की, बैंक अकाउंट, वो कितने की हमने परचेज की है, वो हमने परचेज की है 2 लाख की, वो हमने परचेज की है 2 लाख की। तो अब मुझे क्या करना है, ईयर एंड में इन दोनों एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना। दोनों कौन सी, M1 तो बिक गई है, नाउ वी हैव M2 एज वेल M3 जो हमने अभी अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी है। तो इन दोनों के ऊपर ईयर एंड, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च
18 डेप्रिसिएशन M1 नहीं नॉट M1 M2 एंड M3। और अगेन से मैं बार बार यही बात बोलता हूं क्योंकि मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसलिए डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। M2 की ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 5000, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 5000। M3 तो अभी खरीदी है 2 लाख की, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अगर लगता 2 लाख का 5% तो 10,000 बनता, बट फुल ईयर का लगेगा नहीं। क्यों? खरीदा कब है? 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो 5000। दोनों मिलाकर डेप्रिसिएशन 10,000, दोनों मिलाकर डेप्रिसिएशन 10,000। तो ये M2 और M3 के ऊपर डेप्रिसिएशन था। सेम डेट पर इनके बैलेंसेस आ जाएंगे, बैलेंस CD M2 M3। M2 का बैलेंस, बैलेंस के लिए हमेशा मैं बात करता हूं ये वाला बैलेंस लेस डेप्रिसिएशन, तो कितना 92,500 लेस 5,000 87,500, 2 लाख माइनस 5,000 1,95,000। तो टोटल में आ गया 282,500। ग्रैंड टोटल 5,17,500, 5,17,500। इस तरह से हमारा थर्ड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, थर्ड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। ठीक, अब फोर्थ फाइनेंशियल ईयर, यहां से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो सर अब आगे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो छोड़ देते, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 4 साल के अकाउंट्स बनाने। तो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 19 तक का। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 M3 87,500 1,95,000 और यानी बैलेंस हमारा 282,500 था। और 31 मार्च 19 डेप्रिसिएशन M2 और M3 कितना कितना फुल ईयर का, M2 का 1 लाख का फुल ईयर का 5,000 और M3 का 10,000। ओरिजिनल वैल्यू M3 की कितनी थी 2 लाख थी, 2 लाख के ऊपर 5% 10,000। तो टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन 15,000। सेम डेट बैलेंस CD M2 एंड M3, सेम डेट बैलेंस CD M2 एंड M3 कितने कितने 87,500 लेस 5,000 82,500 195 माइनस 10,000 185। तो सारा मिलाकर 2,67,500। इस तरह से हमारे फोर्थ ईयर के अकाउंट्स भी क्लोज हो जाएंगे 282,500। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। इस तरह का एक क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स लगना चाहिए, 20 मिनट से पहले ही ये क्वेश्चन खत्म होना चाहिए वर्किंग नोट्स मिलाकर।